नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं कारक के संबंध में। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जो होता है उसको प्रकट करने के लिए, उसके रूप को बताने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का, उनको कारक कहते हैं। तो देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं, एक एक को जानते हैं। एक एक की परिभाषा भी नहीं देखेंगे, इतना जानेंगे। ने आए जहां उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे राम ने पतंग उड़ाई, तो यहां पर राम के बाद ने आ रहा है तो राम कर्ता है और उसके लिए प्रयोग हो रहा है, उसको कहेंगे ने। तो ने को हम कहेंगे कर्ता कारक। उसी प्रकार कर्म, जिसको किया जाए वह कर्म। रमेश रोटी को खाता है, तो यहां पर हो गया को, तो ये हो गया कर्म कारक। यहीं पर कर्म कई बार छुपा रहता है। रमेश रोटी खाता है, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कर्म है रोटी, तो रमेश रोटी को खाता है या रमेश रोटी खाता है, दोनों ही स्थितियों में कर्म कारक होगा। अब आते हैं करण। करण माने माध्यम। जैसे मैंने पेन से लिखा, तो पेन से लिखा, तो से जो है पेन से, पेन जो है माध्यम बन रहा है, ऐसे से प्रकट कर रहा है, तो इसे कहेंगे करण कारक। उसके बाद आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने का भाव होता है। जैसे बच्चों को खिलौने दे दो, तो देने की बात आ गई। भूखों के लिए भोजन दे दो, तो यहां पर के लिए, दोनों में देने के। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, तो यहां पर जो को आया वो संप्रदान। आगे देखते हैं अपादान। अपादान में से आता है, लेकिन ये अलग होने का बोध होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चा ट्रेन से उतर गया, तो यहां पर से जो है अपादान। इसी तरह संबंध कारक में का, के, की और रा, रे, री। जैसे रमेश का घर, तो का संबंध कारक। रमेश के पिताजी, संबंध कारक के आ गया। रमेश की पुस्तक, की आ गया, संबंध कारक। ये तीनों को तो हम अच्छी तरह समझ जाते हैं, परंतु ये रा, रे, री को कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से नहीं आता। जैसे रमेश का घर है, उसी जगह तुम्हारा घर, तो रा आ गया, जुड़ा हुआ तुम्हारा। तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी गुड़िया, तो री आ गया, तो रा, रे, री का भी प्रयोग होता है जहां, वो संबंध कारक। इसके उपरांत हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण जो है स्थान या काल को बोध कराता है, खास करके। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो पर आ गया, अधिकरण कारक। गिलास में पानी है, तो में आ गया, अधिकरण कारक। इसी तरह से हम देखें संबोधन, तो हे राम, हे भगवान, हे आ गया। इसमें संबोधन के लिए ये विस्मयादि सूचक चिन्ह का होना जरूरी है। इसके बाद अरे, अहो, यह भी इसी तरह से आते हैं। अब हम कुछ अंतर को जान लें। उसी पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चूकते हैं या ऐसी परीक्षाओं में भी चूक जाते हैं। हम ये याद कर लेते हैं कि जहां से आए वो करण है, और यहां पर भी तो अपादान में भी तो से आ गया, तो ये अपादान के से, करण के से और अपादान के से में क्या अंतर है, कैसे जानेंगे कि उसको मान लेते हैं। बच्चे ने डंडे से कुत्ते को मारा,
तो डंडे से, अब इससे को हम रेखांकित कर दिए। अब कैसे जानेंगे कि अपादान है कि करण? तो डंडा माध्यम बन रहा है तो वो होगा करण। लेकिन यहीं पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में यह अपादान होगा। जहाँ भी अलग होने का बोध हो, अपादान। 3 और स्थितियों में भी अपादान होता है, उसको भी समझ लें। डरने का बोध हो, लड़का सांप से डर गया तो भी अपादान होगा। इसी तरह से तुलना करने की स्थिति आए, रमेश सुरेश से तेज दौड़ता है तो भी अपादान होगा। इसी तरह से डरने का, तुलना करने का और अलग होने का बोध हो तो वो अपादान का। अब जान लेते हैं कर्म में भी को आया है और संप्रदान में भी को आया है, दोनों के अंतर को। कर्म में करने के लिए आता है और संप्रदान में देने के लिए। पुस्तक को निकालो तो हो गया कर्म कारक। बच्चों को पुस्तकें दे दो तो यहां पर हो गया संप्रदान कारक। इसी तरह से कारक में हम जानते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।